से कम ढोनी का नाम, ज़्यादा से ज़्यादा ढोनी का नाम ले लेते हैं। बॉलीवुड में जो नहीं दिखाना होता है वो भी दिखा देते हैं। गाने गाने लहंगा चोली, ये स्पेशल वर्ड यूट्यूब पे ब्लॉक कीजिए कि भाई इस टाइप के गाने सो ही नहीं करेगा। म्यूजिक नहीं करेंगे, वो गाने ढोनी जन छिल और हम नहीं बजाए होते तो मार्केट में क्या वो गाना नहीं आया होता। सेंसर बिल्कुल कितना है? कलाकार सीमित है, जनता सीमित है? आप ये बताइए। नहीं, कलाकार सीमित है, जनता सीमित है? कलाकार सीमित है ना। कलाकार गिनजुन में कितना होगा? नहीं बता, सुनिए 50,000, लेकिन जनता तो 5 करोड़ 50 करोड़। बिहार की आबादी कम से कम 20-25 करोड़ है ना। अभी बिहार में शराब बंद है ना। समुंदर के कह दो कि अपना लहर रोक ले, हवाओं से कह दो कि अपना कहर रोक ले, हम परिंदे हैं परिंदे ही रहेंगे, दुश्मन को कह दो कि अपना जहर रोक ले। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक मितवा और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। और आज हम पटना में मौजूद हैं एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के पास, एक ऐसे संगीतकार जो इस समय भोजपुरी में इनका म्यूजिक ट्रेंडिंग में चल रहा है। किसी नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बड़े से बड़े स्टार का अभी जो मार्केट में गाना बज रहा है, उन सभी गाने का म्यूजिक करने वाले AB गुप्ता जी से आपको मिलवाने चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और सभी दर्शक को, लाइव 24 न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। अभी कौन सा गाना आपका हिट चल रहा है? दढ़िया बढ़िया लागेला, खेसारी जी का गाए हुए हैं। और ये गाना आज का नहीं है, ये गाना बहुत पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, शूटिंग वूटिंग करके रखा हुआ था, तो अभी तो यही चल रहा है। यही है AB गुप्ता जी जो इस गाने का म्यूजिक किए हैं। और इससे पहले भी इनका गाना मार्केट में पूरा बवाल मचाया हुआ है। बुलेट राजा जी का, नेहा राज का जो पॉपुलर गाना हुआ, जिसे आज 2022 में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पार्ट है तो ढोड़ी है। और ढोड़ी का उत्पत्ति अभी 2022 में यही म्यूजिक से किए थे नेहा राज जी का, ढोड़ी धरनी छील दो, वही ना गाना था? क्या था सर? आज बढ़िल्ला ढोड़ी जन छिल्ला, बस उत्पत्ति नहीं था, मेरा उत्पत्ति किया बात थोड़ी है ढोड़ी। नहीं, 2022 की बात कह रहे हैं। 2022 के पहले भी कौन नहीं गाया है? कौन सिंह नहीं गाया है ढोड़ी? अच्छा, सबसे ज़्यादा इस समय कमज़ोर पार्ट ढोड़िया आप लोगों को दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा, हम तो संगीतकार हैं। मेरा काम है बनाना। तो आप सजेशन नहीं दीजिएगा, कोई आएगा यहाँ पर? हमारे पास सबसे पहली बात कि गाना बनने से पहले उसका लिरिक्स रिवील नहीं किया जाता है। अच्छा। एक्सपोज नहीं किया जाता है लिरिक्स को, क्या लिरिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो दारे नारे 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 करके वो डमी होता है। शब्द का ओपन नहीं किया? शब्द ओपन नहीं किया जाता है। अब बाद में सिंगर क्या गाता है पता नहीं, हम उस गाने को मिक्स किए हैं नहीं किए, हमको क्या पता है? हमने तो म्यूजिक करके दे दिया आपको, हमें पता होगा तब तो हम सजेशन देंगे। अभी भोजपुरी में एक सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जातिवाद। इसके पर क्या आपका ओपिनियन, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जातिवाद है तो गलती अब सिंगर की नहीं है, इसमें गलती पब्लिक की भी है। सुन रहे हैं वो उसको नहीं, पब्लिक का कैसे गलती हो गया? अगर हम जादव हैं तो जादव पर गाना गा रहे हैं तो इसमें पब्लिक की क्या गलती है? अगर हम राजपूत हैं और राजपूत पर गाना गा रहे हैं तो इसमें पब्लिक की क्या गलती है? मार्केट में अगर पर्याप्त मात्रा में आप बैगन बेचिएगा तो परवल कौन खरीदेगा? बात वही तो बोल रहा हूँ ना, इसमें पर्याप्त मात्रा है कहाँ? गिन चुन के 2-4 सिंगर हैं भोजपुरी में जो ये बात विवाद कर रहे हैं। तो स्टार भी तो आप ही लोगों ने बनाया है ना। सब कोई कहता है जनता जनार्दन होती है, जो चीज़ जनता करती है प्यार देती है उसको स्टार बनाती है। जिसको मन करेगा स्टार बनाएगी, जिसको मन करेगा भिखमंगा बना देगी, सीधी सी बात है। तो जनता आप बना रहे हो स्टार। नहीं, जाति स्टार पैदा तो नहीं हुआ। नहीं, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है सर, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। और आप लोग से भी हम निवेदन करना चाहेंगे, आपके पास तो बड़े बड़े सिंगर आते हैं, उसको आप बोलिए, हमसे भी मुलाकात होगा तो उनसे हम तो कड़वा सवाल पूछेंगे। लेकिन गाना जब रिलीज होता है तो उसमें गीतकार संगीतकार सबका भूमिका रहता है। जैसे आपने नेहा राज का गाना रिलीज किया था, ढोड़ी द के छील दो, तो इससे क्या संदेश जाता है भोजपुरी समाज में? संदेश वो गाना, सबसे पहली बात कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना गंदा गाना है, बलगर गाना है। हम सिर्फ म्यूजिक, उस समय मेरा स्टूडियो पटना में था नहीं, हम दिल्ली रहते थे। म्यूजिक बना के उसको सेंड कर दिया, जिसको जो गाना था अपना गा लिया, रिलीज हो गया। अब बज गया वो अलग चीज़ है। मैंने सोचा नहीं था कि वो गाना उतना बजेगा, लेकिन बजा। तो इसमें सिर्फ सिंगर का तो दोस्त नहीं हो सकता ना, म्यूजिक का डायरेक्टर का दोस्त नहीं होता। आप सुन रहे हो, आपकी भी गलती है। एक चीज़ होता है पर्टिकुलर कोई चीज़ को देखना, लोग पोर्न भी देखते हैं, लेकिन शादी बारात में उसको बजाते नहीं हैं। आपसे हम कड़वा सवाल पूछना चाहेंगे AB गुप्ता जी। हम बिहार सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि जो भी आजकल भोजपुरी में विवादित गाना आ रहा है, चाहे जातिवाद हो चाहे अश्लीलता हो, उस पर हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो भी म्यूजिक कर रहे हैं, चाहे उसका गाना लिख रहे हैं चाहे गाना गाएं, उस पर FIR होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय होगी? अब आप बताइए, विनय बिहारी जी को जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। कला संस्कृति मंत्री रहे हैं, 3 बार वो लौरिया विधानसभा से विधायक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सभा में आना जाना उनका
कम से कम 15 साल से कंटिन्यू है। वो भोजपुरी को रग रग से वापी के जानते हैं। तो जब वो उनको पता है, आज जाके मीडिया वाले उनसे पूछते हैं विनय बिहारी जी से कि अश्लील है ये है, तो वो गाली देते हैं कि ये है सब कुत्ता है सब आज तक ऐसा गाना। तो जब आपके हाथ में कानून था, पावर था, तो आप सेंसर बोर्ड क्यों नहीं लगाए भोजपुरी में? तो कोई भी कलाकार गंदा गाना नहीं गाता। आपको जब इतना चिंता है, ये जितने नेता जो हैं बैठे हुए हैं बिहार के, उनकी शादी में पता है कैसे कौन सा गाना बजता है? ढोणी जन छील दो, ढोणी चटना बा, फाड़ देम, घुसा देम, निकाल देम, खून निकाल देम, पानी निकाल देम, यही सब बजता है। नहीं, कोई नेता इस पे एक्शन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उनके घर में माँ बहन नहीं है, नहीं सुनते हैं। नहीं नहीं, जब तक हम ना नहीं 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 सेंसर बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? नहीं, 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 सेंसर बोर्ड बिल्कुल कितना है? कलाकार सीमित है, जनता सीमित है? आप ये नहीं, बताइए। नहीं, 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 कलाकार सीमित है, जनता सीमित है? कलाकार सीमित है ना, कलाकार गिनजुन में कितना होगा? नहीं बता ना, सुनिए 50,000, लेकिन जनता तो 5 करोड़ 50 करोड़, बिहार की आबादी कम से कम 20-25 करोड़ है ना। अभी बिहार में शराब बंद है ना? हाँ बंद है, हाँ बंद है, शराब बंद है ना, बंद है। लेकिन मिल तो रहा है, मिल रहा है, लोग पीते हैं ना, खुलेआम तो नहीं मिल रहा है ना, चुरा लुगा लेकिन सुनिए बंद है ना शराब, मैंने कानूनी रूप से तो बंद है। अब कोई चुरा करके पी रहा है, मर रहा है, तो उसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। तो अगर इस पर कानून बन जाता है, अगर कोई चोरी से गाना गाता है, चाहे कोई भी ऐसा प्रक्रिया करता है, तो सरकार की नज़र में तो होना चाहिए ना कि भाई ये चीज़ पर बंद हो, इसका सेंसर होना चाहिए कि ये चीज़ तो नहीं करेगा ना ये चीज़ें। अभी तो सरेआम हो रहा है ना, अभी तो सरेआम हो रहा है, किसी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, सरेआम हो रहा है। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड आएगा भोजपुरी में, तो सरेआम होना चीज़ें बंद हो जाएगी। सरेआम तो नहीं होगा कम से कम, जो चुरा लुगाया करेगा। अब गंदा गाना तो आप ऐसे चुरा लुगाएगा, तो हिंदी में सेंसर बोर्ड है, हिंदी में बहुत सारे गाने गंदे गंदे हैं, बहुत सारा। एक लाख हनी सिंह ने भी गाया है गाना, हनी सिंह ने भी घटिया गाना गाया। नहीं नहीं नहीं, तो ये बताइए ना 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 ना, इतना घटिया हमारा भोजपुरी जो आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले था, जो भरत शर्मा जी, गायत्री बाबा के समय में, भिखारी ठाकुर के समय में, तो हमारे जो पूर्वज बना कर चले गए हैं, तो हम लोग लोकप्रियता के लिए, पैसा कमाने के लिए इसको पूरा नीलाम कर देंगे? नीलाम नहीं करना, वही चीज़ हमको बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम आपसे हम आपसे ए बी गुप्ता जी इस बात के सहमत है कि नहीं? अगर इस पे अगर कोई पावर नहीं है, हम इतना कर सकते हैं कि मेरे पास आप गाना गाइएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको भगा सकता हूँ और लिख के दे सकता हूँ कि मैं जो गाना भगाऊंगा वो गाना कोई आप लिख के दीजिएगा। नहीं, जो गाना मना करेंगे वो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है इस गाने का म्यूजिक नहीं करेंगे, वो गाने ढोणी जन छिल, अगर हम नहीं बजाए होते तो मार्केट में क्या वो गाना नहीं आया होता? आपको लगता है? नहीं, उसका हम नहीं कर रहे हैं। अपने पेट पे लात क्यों मारे? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये अभियान, अगर सरकार अगर नियम अगर लागू करती है, तो आप ऐसा करने में आप सहमति है ना? सहमत है, सहमत का हमारी तो मजबूरी हो जाएगी, भाई गंदा गाना गाइएगा, सेंसर पास नहीं करेगा, मेरा पैसा नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गया। हम खुद देख लीजिए, ऑन कैमरा कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। जब सेंसर आएगा भोजपुरी कि ढोड़ी तक छील दो, ऐसा गाना कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि अश्लीलता से मैंने सुधारने की बात बोल रहे हैं। अगर ढोड़ी जन छील हम नहीं बजाए होते तो भोजपुरी में आपको लगता है कोई और नहीं बजाया होता? वो गाना नहीं आता भोजपुरी में? बिल्कुल आता कि नहीं आता? अगर हम नहीं बजाए होते तो कोई बजाता, कोई तो कोई बनाता उस गाने को, तो फिर हम कहाँ से गलत हो गए? चलिए, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा सर। बिल्कुल, अगर वैसा कोई सरकार साधन लाती है कि सेंसर पर जो भी गाने रिलीज होते हैं वो पहले पास होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई वो गाने को सुनेगी, पास करेगी, अच्छा लगेगा तो पास करने के बाद आप ब्लैक आउट कीजिए, आप उसको 2 नंबर के हिसाब से कीजिए, गलत तरीके से उसका प्रमोशन कीजिए। तो आज कैसेट का जमाना नहीं है कि आपको यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा। अगर इतने गंदे गाने तो यूट्यूब से ब्लॉक कीजिए, सरकार के हाथ में क्या वो सारी चीज़ें नहीं है ना? तो यूट्यूब से ब्लॉक कीजिए, जो गंदे गाने लहंगा चोली ये स्पेशल वर्ड यूट्यूब पे ब्लॉक कीजिए कि भाई इस टाइप के गाने सो ही नहीं करेगा। ऐसी की बात नहीं, आप जैसे ना आप जैसे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी बढ़ावा। तो बिहार में 2 दिन सरकार नहीं है ना, मैं तो आपको प्रूफ दिया ना। वो चलिए नीतीश कुमार, जो भी जितने भी मंत्री हैं वो तो भोजपुरी को शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन विनय बिहारी तो जानते थे ना उनको। एक ना क्या किया ना, तो एक विनय बिहारी के करने से नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं भोजपुरी से है विनय बिहारी, तो उन्होंने क्या किया है? हम लोग सबको मिलकर के आवाज उठाना पड़ेगा, एक विनय बिहारी से नहीं होगा। तो वही चीज बता रहा हूँ, मैं मना कर दूं, आज गंदा गाना बजाना मना कर दूं, तो ये लिख के कौन देगा कि वो गाना कहीं और रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई और नहीं बनाएगा? तो फिर हम अपने पेट पे क्यों लात मारे? अच्छा, तो यानी अपना पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, भगवान ने बनाया। और ढोणी इतना ही गंदा चीज है तो भगवान को नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तो भगवान नहीं, देख लीजिए, हम आपको फनी बात, भगवान तो बहुत सारा पाठ बनाएंगे, तो सबको इसी में वर्णन कर देंगे। ढोणी तो दिखाता क्यों है? साड़ी पहनने वाली ऐसी कोई भी स्त्री नहीं होगी, कोई भी स्त्री नहीं है जिसका नाभि नहीं दिखता होगा, शायद नहीं दिखता होगा आज के ज़माने में, वेस्टर्न ज़माने में, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। वेस्टर्न ज़माने जब आप हीरोइन को ले लो, मॉडल को ले लो, तब इतना ही गंदा है तो आप दिखा क्यों रहे हो?
हमको तो लग रहा है कि प्रैक्टिकल कहा जाए तो भोजपुरी के ही कलाकार हैं जो उसको पूरे शरीर को वर्णन करते हैं अलग अलग पार्ट करके। चलिए हम तो फिर भी बात ढूंढिए कर रहे हैं। अभी पठान मूवी आने वाली है, उसमें दीपिका कपड़ा पहनी हुई है, देखे हैं कभी उसको? कपड़े पहनी हुई है। बिल्कुल यही तो कह रहे हैं ना कि यही कलयुग का प्रभाव पूरी गंदा हो गया। और हिंदी मतलब वो गंगा में नहा लिए तो उसका बाइकआउट हो रहा है ना, कौन कर रहा है भाई? बाइकआउट हो रहा है। मूवी सुपरहिट जा रही है ना। कहाँ जा रही है? व्यूज देखो यूट्यूब पे, व्यूज देखो। अभी ट्रेंडिंग में आपको मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ट्रेंडिंग में है म्यूजिक, अभी ट्रेंडिंग में वो गाना चल रहा है। अरे छोड़िए छोड़िए, वो सस्ती लोकप्रियता काम नहीं आती है। तो फिर भी ठीक है भाई, यहाँ तो कम से कम धोनी का नाम, ज़्यादा से ज़्यादा धोनी का नाम ले लेते हैं। बॉलीवुड में जो नहीं दिखाना होता है वो भी दिखा देते हैं। चलिए आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि मैंने जहाँ तक हो सके आपसे हमको उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नए जनरेशन के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो जो पूर्वज कर चुके पहले के लोग कर दिए उसको बात ढोने से नहीं होगा। अगर भोजपुरी में स्वच्छता लाना है, अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा पैसा छोड़ करके समाज के बारे में सोचना पड़ेगा गुप्ता जी। हम इतना कर सकते हैं कि अगर कोई कलाकार आ रहा है उसको समझा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि बाबू ये चीज़ें गंदा है, आप न मत गाओ। उसको मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूँगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं अपने पेट पे लात क्यों मारूँ, हम मारूंगा पेट पे। और कोई मुझे लिख के दे भोजपुरी में, एक कला संस्कृति मंत्री हो, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई पावर हमको लिख के दे कि आप जो गाना रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा वो कहीं नहीं होगा, तो हम कल से नहीं करेंगे वो गाना। चलिए अभी गुप्ता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।